नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर लखीसराय जिले के शहरी क्षेत्र स्थित दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय के बहुप्रतीक्षित भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ मंगलवार को जिला अधिकारी मिथिलेश मिश्र ने नारियल फोड़कर किया। यह विद्यालय वर्षों से भवन विहीन अवस्था में संचालित हो रहा था, जिससे छात्राओं को पढ़ाई में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब भवन निर्माण शुरू होने से छात्राओं और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यक्रम के दौरान डीएम मिथिलेश मिश्र ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण का आवश्यकता है और इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचा अनिवार्य है। उन्होंने भवन निर्माण कार्य को ससमय और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने का निर्देश संबंधित एजेंसी को दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और प्रत्येक विद्यालय को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इस मौके पर शिक्षा के इंजीनियर मौजूद रहे। भवन निर्माण का काम लंबे समय से तकनीकी कारण से रुका हुआ था, जो अब पटरी पर लौट आया है। प्रशासन का यह कदम बालिका शिक्षा को मजबूती देगा। खुशी का मौका है कि बहुत दिनों से प्रतीक्षित मांग थी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने शिलान्यास भी किया था, लेकिन एक डिज़ाइन का जो मामला था उसकी वजह से, चूँकि शहरी क्षेत्र के बीच में स्कूल है और विद्यालय में पार्किंग हो या बच्चों की प्रार्थना हो, उसके लिए डिज़ाइन संशोधन की बात मैंने रखी थी। विभाग ने उसको मंजूरी दी है कि नीचे का जो फ्लोर होगा वो पूरा खाली रहेगा ताकि बच्चे वहाँ खड़े होकर असेंबली कर सकें और ऊपर के जो फ्लोर्स होंगे उसमें पढ़ाई होगी। इस वजह से डिज़ाइन में कुछ संशोधन था, वो डिज़ाइन संशोधन विभाग द्वारा मंजूर हो गया है। कल ही जो विभाग के संवेदक थे उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और आज से काम शुरू हुआ है। तो सभी नगरवासियों को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ इस विद्यालय की मांग को लेकर बहुत लोग प्रतीक्षा रखते थे। कई लोग इसके लिए आंदोलन पे उतारू थे, कई मीडिया में इसकी बातें आती थी और जो मुझे बताया गया कि पिछले 6 साल से ये स्कूल अपनी ज़मीन पर नहीं चल रहा है, दूसरी जगह पदस्थापित होकर स्कूल चलता है। तो अब ये स्कूल बन रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अगले शैक्षणिक सत्र के पहले इस स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाए और यहाँ जो दुर्गा बालिका की बच्चियाँ हैं वो इसी स्कूल में अपने कैंपस में पढ़ सकें। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शिक्षा विभाग के जो संवेदक हैं, शिक्षा विभाग के जो इंजीनियर्स हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस काम को शुरू किया है। जो यहाँ पे कार्यकारी एजेंसी है, जो टीम है, उनको मैंने उनको निर्देश दिया है कि ये नियमित रूप से काम होना चाहिए और संभव तो डबल शिफ्ट में काम किया जाए ताकि तेज़ी से इस काम को पूरा किया सके। और जो भी स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ कि उनके प्रयास से इस काम को गति मिली है और आगे आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जिस तरह का शिलान्यास यहाँ पे हुआ था, जल्दी यहाँ पे उद्घाटन भी किया जाएगा। यहाँ लोग से निराश थे, आज आशा जगी है। हम लोग भी इस बात को लेकर कई बार सशंकित थे कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मैं निरंतर संपर्क में था और मुझे बात पता थी कि इसमें डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। तो कई बार काम तेज़ी में हो जाए और काम गलत हो जाए, उससे बेहतर है कि काम थोड़ा स्लो शुरू हो, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद काम ठीक गति पे चले। तो जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था और मुझे बताया गया था कि नीचे में भी प्रिंसिपल का चैम्बर ग्राउंड फ्लोर पे ही था और बच्चों को असेंबली करने की कोई जगह नहीं थी। सामान्यतः जो हाई स्कूल बनता है वो इतनी छोटी ज़मीन पर नहीं बनता है, लेकिन चूँकि बहुत ऐतिहासिक स्कूल है, बहुत ऐतिहासिक ये जगह रही है, इसलिए शिक्षा विभाग ने विशेष अनुमति से इस स्कूल को यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की थी। समस्या ये थी कि बच्चे अगर स्कूल में 500 बच्चे आ जाएंगे एक साथ तो असेंबली नहीं हो पाएगी और असेंबली स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई बैठक करनी है, कोई ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए फ्लोर ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ये डिज़ाइन चेंज किया कि ग्राउंड फ्लोर पूरा हम लोग खाली रखेंगे ताकि बच्चों की असेंबली भी हो जाए, कोई कार्यक्रम है वो भी हो जाए। तो एक बार अब डिज़ाइन अप्रूव हो गई है तो अब एग्रीमेंट हो गया है। अब कितने फ्लोर बनेंगे? और इसमें भी जो ग्राउंड फ्लोर को खाली छोड़कर अभी 3 फ्लोर का डिज़ाइन है। एक बार डिपार्टमेंट से लिखित में पूरा प्रतिवेदन आ जाता है तो हम लोग बाकी जो डिटेल्स है उसकी जानकारी दे देंगे और बाहर में भी एक फ्लेक्सी लगाएंगे कि स्कूल का जो 3D व्यू है वो क्या होगा। वो डिपार्टमेंट से भी नहीं मिला है, तो 3D व्यू आने पर हम लोगों को दिखा देंगे 3D व्यू क्या होगा, ताकि लोगों को भरोसा भी रहे कि स्कूल किस प्रकार से बन रहा है और उसकी गुणवत्ता भी। स्थानीय लोगों से अनुरोध होगा कि उसको देखते रहें। अगर किसी प्रकार का काम में गति कम होती है या काम में कोई गुणवत्ता की कमी हो तो आप लोग बताइए उसको। कितने दिन में से तैयार होगी? देखिए, इसका नॉर्मली 1.5 साल का समय रहता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि पिछले 6 साल से रुका हुआ काम है तो उसको 1 साल के भीतर हम लोग कर लें, ताकि अगला जो सेशन हो बच्चों का यहीं पर इसकी पढ़ाई हो।